BSNL एक ऐसी कंपनी थी जो कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बैकबोन हुआ करती थी। और आप लोग ये मत सोचना कि ये बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज में से कोई एक कंपनी होगी जो इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस करती होगी, लेकिन नहीं, BSNL वो कंपनी थी जो कि पूरे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे सिंगल डोमिनेट करती थी। लेकिन आज टाइम ये है कि BSNL का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले आता है कि स्लो 3G नेटवर्क और वेदर में नेटवर्क का क्रॉस हो जाना, या फिर कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी बंद हो चुकी है। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं है, अब चीजें फ्लिप हो सकती हैं। लेकिन कैसे? BSNL के साथ अब ऐसा क्या हो गया जिससे BSNL की सिचुएशन में फ्लिप आने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है BSNL's कमबैक। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। BSNL के रूट्स आज के नहीं हैं, ये ब्रिटिश पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम BSNL के रूट्स की बात कर रहे हैं, न कि BSNL कंपनी की। इस टाइम पे इस कंपनी का नाम इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये टाइम था 1850 का, जब इंडिया में पहली बार टेलीग्राम लाइन बिछाई जाती है। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिससे मैसेजेस को टेलीग्राफ मशीन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता था, वो भी काफी तेजी से। 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राम लाइन बिछाई जाती है, और ये उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी था, क्योंकि कहाँ एक लेटर को पहुंचने में 5 से 6 दिन या फिर कई बार महीने लग जाते थे, वहीं ये काम टेलीग्राम के थ्रू एक दिन में होने लगा। और सिर्फ 3 साल बाद 1853 में टेलीग्राम फैसिलिटीज को आम आदमी के लिए भी खोल दिया गया, और 1853 में मुंबई से पुणे के बीच पहला टेलीग्राम भेजा जाता है। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन का पूरा कंट्रोल पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट के पास था, जहाँ एक ही ऑफिस के अंदर पोस्ट और टेलीग्राम दोनों के काम किए जाते थे। लेकिन फिर 1980 में पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया जाता है और 2 नए डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक तरफ बनता है इंडिया पोस्ट, जो कि पोस्ट के काम किया करता था, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर को संभालता था। और इसी डिपार्टमेंट के अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रखा गया भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी कि BSNL। और ये डेट थी 1 अक्टूबर सन 2000, जब अपने करंट नेम के साथ BSNL इंडस्ट्री में आया। सन 2000 में BSNL की शुरुआत एक मोनोपोली जाइंट के रूप में होती है, क्योंकि उस टाइम पे बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज बिल्कुल ही नई थी। लेकिन BSNL के पास ऑलरेडी एक नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि तब तक BSNL को ऑलरेडी इंडस्ट्री में लगभग 150 साल हो चुके थे। और इसके बाद भी 2013 तक इंडिया में टेलीग्राम सर्विसेज को BSNL ऑपरेट करता था। लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बदलने लगी थी। टेलीग्राम सिस्टम लोगों को पुराना लगने लगा, जिसे कि BSNL ने बचाने की कोशिश भी की थी। BSNL ने अपने टेलीग्राम सिस्टम को वेब बेस्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लोग इस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही आगे निकल चुके थे। और इस वजह से 15 जुलाई 2013 को इंडिया अपनी टेलीग्राम सर्विसेज को पूरे तरीके से बंद कर देता है। लेकिन यहीं से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, जब प्राइवेट कंपनीज अपने फुल फोर्स के साथ इंडस्ट्री में आने लगी और BSNL का मोनोपोली पूरे तरीके से खत्म होने लगा। सोचिए 2000 के टाइम पे BSNL एक जाइंट था। एक तरफ प्राइवेट कंपनीज अपने फीट जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं BSNL के पास पूरा का पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑलरेडी मेड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशन वाइड कनेक्टिविटी। एक और बात, उस टाइम पे मोबाइल कल्चर बिल्कुल ही नया था, और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज इंडस्ट्री में बिल्कुल ही नई थी, और लोगों को जरूरत थी एक भरोसेमंद और अफोर्डेबल सर्विस की, जो कि उस टाइम तक BSNL ही प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आना शुरू हुआ, जब प्राइवेट कंपनीज एग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड होने लगी। लेकिन BSNL में अभी भी उसी पुराने सरकारी कल्चर से काम चल रहा था। BSNL के अंदर डिसीजन मेकिंग स्लो होने लगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का मोटो सिंपल था कि फास्टर ग्रोथ ही उन्हें मार्केट में डोमिनेट करा सकती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास था। 2003-4 के टाइम पे मोबाइल डेटा का कॉन्सेप्ट आने लगा। प्राइवेट कंपनीज ने 3G और 4G पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन BSNL वहीं का वहीं था। और BSNL के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के अंडर रह के काम करना, जहां करप्शन और स्कैम BSNL और उसकी रेपुटेशन को धीरे धीरे खा रहे थे। और इसी के ऊपर से 2016 में लॉन्च होता है Jio, जो कि एक टाइम तक अपनी सर्विसेज को लगभग फ्री में दे रहा था। और ये वो सुनामी थी जिसने कि टेलीकॉम सेक्टर को पूरे तरीके से हिला दिया। इस टाइम पे एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज के प्रॉफिट गिर गए, और BSNL तो वैसे भी अपने सबसे कमजोर फेज में चल रहा था। जहां लोग डेटा सर्विस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वहीं BSNL 3G पे अटका रहा, और इसी के साथ Jio और एयरटेल मार्केट को कैप्चर कर गए। अब अगर इसके जगह पे कोई और कंपनी होती तो वो अब तक बंद हो चुकी होती। लेकिन BSNL के पास गवर्नमेंट के अंडर होने का जितना डिसएडवांटेज था, उतना ही एडवांटेज भी था। 2019 में गवर्नमेंट BSNL के लिए रिवाइवल पैकेज अनाउंस करती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद BSNL ने एक नई ग्रोथ पकड़ी होगी, तो नहीं। इसके बाद भी BSNL वहीं का वहीं खड़ा रहा, क्योंकि जहां BSNL ने सबसे पहले 4G लॉन्च करना था, वहीं BSNL के प्रोजेक्ट्स डिले पे डिले होते गए, और इस बार भी कुछ नहीं हुआ। और इससे पता है हुआ क्या?
लोगों ने BSNL को गवर्नमेंट कंपनी और स्लो सर्विस का टैग दे दिया। जहां लोग प्राइवेट कंपनी से 4G नेटवर्क पे 50 से 100 Mbps तक की स्पीड ले रहे थे, वहीं BSNL 2 से 5 Mbps पे अटका रहा। लेकिन अब टाइम यह आ चुका था कि लोगों को लगने लगा कि शायद BSNL अब बंद हो चुका है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इंडिया के बॉर्डर एरियाज में और बहुत ज्यादा पिछड़े एरियाज में अभी भी BSNL ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो गवर्नमेंट के पास BSNL को बंद करने जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। गवर्नमेंट BSNL के लिए मल्टीपल रिवाइवल पैकेज निकालती है और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करती है, जिससे BSNL को एक हल्का ब्रीदिंग स्पेस मिलने लगा था। लेकिन अभी हमने जो बात की कि BSNL अपने 4G लॉन्च में डिले कर रहा था, तो इसके जो बेसिक रीजंस हो सकते थे कि कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी को बनाने में फॉरेन कंपनीज की मदद लेती हैं, जिससे उन्हें काफी हेल्प हो जाती है। लेकिन BSNL ने तो इसके लिए अलग ही सॉल्यूशन चुना था और यही सॉल्यूशन BSNL के प्रोजेक्ट्स में डिले का रीजन बन रहा था। लेकिन यही डिले BSNL की एक नई इमेज का रीजन बना। 2023-24 के आसपास BSNL एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करता है। इंडिया फाइनली अपना इंडिजिनस 4G स्टैक डेवलप करता है। ये कंप्लीट मेड इन इंडिया सॉल्यूशन था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर नेटवर्क सब कुछ इंडियन कंपनीज ने बनाया। और इसी साल सितंबर 2025 में PM इंडिया के अपने इंडिजिनस 4G नेटवर्क को इनॉग्रेट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में 97,000 से भी ज्यादा नेटवर्क टावर्स बनाए जाते हैं और इनमें से 18,900 टावर्स डिजिटल भारत निधि से फंडेड हैं, जो कि 26,700 अनसर्व्ड विलेजेस को सर्व कर रहे हैं। और ये इंडिजिनस नेटवर्क केवल BSNL के लिए एक रिवाइवल नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि आज तक केवल कुछ ही कंट्रीज अपनी खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाई और अब इसमें इंडिया भी ऐड हो चुका है। और अब अगर BSNL इसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता है तो हमारी खुद की डेवलप ये टेक्नोलॉजी BSNL को एक बार फिर से डोमिनेटिंग लेवल पे ले जा सकती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।